नमस्कार दोस्तों। आज मेरे साथ मेरे पिताजी हैं। तो ये कुछ पूछना चाहते हैं कि आजकल के जो समय में के परिप्रेक्ष्य से वर्तमान समय में ही के हिसाब से उनका प्रश्न है, जिस पर हम लोग एक मौखिक चर्चा करेंगे, उस पे विश्लेषण करेंगे उसका मिल करके। तो आप क्या पूछना चाह रहे हैं? हम ये पूछना चाहते हैं कि हमेशा हमारा ध्यान रहता है कि पैसा कमाएं। तो आज के बच्चों के लिए पैसा कमाने के लिए क्या साधन हो सकते हैं? डिग्रियां तो हासिल कर लेता है आदमी, लेकिन वो सरकारी नौकरी के पीछे दौड़ता है और कुछ कर नहीं पाता है, और उसकी जी। उम्र ज़्यादा से ज़्यादा चली जाती है। इसका क्या उपाय हो सकती है? कैसे उसको डील करेगा आदमी अपने जीवन में इसको? जी, जी। देखिए, जहाँ तक मैं तो खुद अपने जीवन में एज़ अ यूथ कहिए, तो मैं अभी जो जर्नी है जीवन की, उसमें हमने देखा है, आप हमसे बेहतर ही इसको समझ पा रहे होंगे। लेकिन मैं इसको जहाँ तक विश्लेषण करने की बात है, तो मैं इसको यदि विश्लेषण करूँ, तो हमें ये समझ में आता है कि आजकल का यूथ या जो हमारी जैसे पेरेंटिंग हुई या फिर जैसा हमारी सोसाइटी थी, उसी तरह हमने एक्ट किया। हमने जैसा देखा, जैसे यहाँ भारत में और उत्तर प्रदेश में या फिर कुछ ऐसे जो राज्य हैं, वहाँ पे जो एक बच्चा है, एक यूथ है, वो उसी तरह से उसका दिमाग काम करेगा जो अब परसीव करेगा अपने ये ज्ञानेंद्रियों से, या फिर जो भी अपने दिमाग में, जो अपने माइंड में जो देखेगा, सुनेगा, उसी तरह से वो एक्ट करेगा। यदि वो देखेगा कि हाँ, ये हमको सरकारी नौकरी या टीचर बनना चाहिए, तो टीचर बनने के ही उतना ही सोचेगा। हाँ, कोई किसी ने देख लिया कि हाँ, आईएएस, पीसीएस बहुत बड़ा होता है, तो उसके लिए सपने देखने लगेगा। ये सोशल मीडिया या फिर टीवी वगैरह, ये सारी चीज़ें उसके जीवन में प्रभाव डालेंगी। तो जो जैसा देखेगा वैसी तरह, यदि वो देखेगा किसी पॉलिटिशियन से प्रभावित हो गया, तो उसी के जैसा बनने की कोशिश करेगा। तो अपने जीवन में उसको कहीं न कहीं से उसका प्रभाव उसको आ ही जाएगा। वो बने ना बने वो अलग है, लेकिन उसके प्रभाव में वो रहेगा। हाँ, अभी प्रश्न है ये कि वो किस तरह से, आपने प्रश्न पूछा कि किस तरह से आजकल का यूथ पैसा कमा सके। क्योंकि सरकारी नौकरी के चक्कर में वो अपना क्या कर रहा है कि बहुत सारा अपना उम्र निकाल दे रहा है। हम्म। तो अभी देखिए, बात ये है कि जिस तरह से चल रहा है उस तरह से सबको, यदि वास्तव में सरकारी नौकरी ही सबको चाहिए, तो ये सबको मिल नहीं पाएगी। क्योंकि उतना पोटेंशियल सरकारी नौकरी में नहीं है कि सारे यूथ को वो सरकारी नौकरी दे सके। गवर्नमेंट के पास भी इतनी क्षमता नहीं है, या फिर कहिए कि समय ही नहीं है वैसा। हम्म। जैसे फॉरेन में, विदेशों में होता है कि लोग स्टार्टअप करते हैं, तो अपने यहाँ भी थोड़ा कल्चर उसका चला है। जब से सोशल मीडिया आई है तब से देखिए, तो कभी चाय वाला, तो कभी ये पानी पूरी वाली, तो कभी ये, तो जो बीटेक करके और ये सब स्टार्टअप कर रहे हैं, और बहुत सारा इसमें लोग इसको वो कर रहे हैं कि वायरल कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं वीडियो। तो एक्चुअल में ये चीज आई कहाँ से कि हमको चाय बेचनी है। एक्चुअल में वो चाय स्टार्टअप है। वो सुबह सुबह खड़े हो करके 3-4 घंटे में वो अपना, जो व्यक्ति है वो अपना खर्चा निकाल रहा है, वो स्टार्टअप है, वो शुरुआत है उसकी। और ये यही जन्म लेनी चाहिए हर एक बंदे के अंदर। हाँ, उस वो ये हो सकता है कि वो लाख रुपए, 50,000 रुपए, लाख रुपए इतना न कमा पाए, लेकिन हाँ, इतना कमा पाएगा कि वो अपना खर्चा धीरे धीरे निकालने लगेगा। तो बिजनेस का रूल ही यही है कि शुरू में उसमें पूरी तरह से नहीं निकल पाता है, उसका जितना आदमी उसमें पूंजी लगाता है और हम्म। उस हिसाब से उसकी इनकम नहीं हो पाती है। इसमें घाटे भी लेकिन होते हैं, घाटे घाटे होते मुनाफे भी रहते होते हैं, हैं। भी होंगे, रिस्क भी रहेगा। उसको समझने का मौका मिलेगा। वैसे देखा जाए तो बिजनेस का तो ये कहा जाता है कि किसी भी चीज को यदि हम उसने बोला है, जो एडिशन, जो हम्म। बल्ब के आविष्कारक थे, उसने बोला कि मैंने 10,000 घंटे की प्रैक्टिस की है। हम्म। यानी कि उसका कहना था
कि यदि आप किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस 10,000 घंटे तक करते हैं, तो आप उसमें सबसे अव्वल हो जाएँगे, यानी कि आपसे आगे कोई नहीं रहेगा, उसमें आप मास्टर हो जाएँगे। कुछ इस तरह की थ्योरी है। तो वो वास्तव में ऐसा है कि वो 10,000 घंटे कहिए या फिर 10 साल कहिए, कि यदि हम एक स्टार्टअप करते हैं तो हमें टाइम लगेगा। एक एक यूथ है, चाहे अपने किसी भी जीवन के पड़ाव हुँ। में चालू करे, चाहे वो 30 साल पे करे, 40 साल पे करे या फिर 15 साल या 18 साल पे करे, तो उसे समय लगेगा। बात ये है कि हम पढ़ाई करते-करते ही अपना सारा जीवन निकाल देते हैं, बहुत सारा टाइम निकाल देते हैं। उस समय उसी समय एक स्टैंड लेना होता है कि ठीक है, हम कैसे अर्निंग करेंगे, ₹20, ₹10, ₹50, इसकी आदत लगना एक यूथ को ज़रूरी है कि वो किस तरह से पहले ₹20 और 50-50, 100-100, ₹200 कैसे कमाएगा वो। 50,000 और हुँ, लाख रुपए तो बाद में कमाएगा। हुँ। पहले तो ये है कि ये छोटी इनकम कैसे कमाएगा, उसकी सेविंग करना सीखेगा, एक्सपेंड करना सीखेगा। ये सारी चीज़ें सीखना ज़रूरी है, तब जाकर के बिज़नेस की बात आती है। तो ये स्टार्टअप कहिए या फिर बिज़नेस कहिए, उसको खुद ही ये चीज़ डेवलप करनी होगी। हाँ, इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये होगी कि जीवन में कभी भी किसी भी यूथ को उस चीज़ का चुनाव नहीं करना चाहिए जो बहुत कठिन है उसके लिए। क्योंकि मैं अपने जीवन में देखा हूँ मैं कि यहाँ पर जी, आपको जी, रोकना चाह रहा जी, हूँ। जी। ये विज्ञान का युग है। हुँ, इतने लोग तेज़ चल रहे हैं, हुँ, ये दुनिया इतनी तेज़ी से भाग रही है, जी। अपने पैसे के कमाने के लिए, हुँ, अपने को आगे दिखाने के लिए हुँ, और आगे बढ़ने के लिए। हुँ, तो इस परिप्रेक्ष्य में कैसे सोचा जा सकता है हुँ, कि इतना तेज़ चलते हुए भी, जी। इतना तेज़ी को पकड़ने के लिए कैसे हम उसके साथ चलेंगे, कैसे हम अपना जीवन को आगे बढ़ाएँगे, कैसे स्टार्टअप करेंगे। तो लोगों को समझ में तो ये आता है कि हम एक बार एक हम करोड़पति बन जाएँ, जी, एक बार जिस काम तो मैं इसकी इसका इसका इसकी शुरुआत इसका जी, उसके पास कहाँ से स्किल आएगा जी। कि वो अपने को धीरे से चालू करे और अपने जीवन हाँ, को कुछ देखिए शुरू करे। देखिए क्या है कि ये समाज जो बना हुआ है और ये जो भी एक समय है, इसमें ऐसा है कि हर एक पेरेंट्स हो या फिर एक विद्यार्थी हो या फिर कोई बच्चा ही क्यों ना हो, सबके दिमाग में एक आइडियल्स बना हुआ है। सबके दिमाग में एक पिक्चर बनी हुई है। हुँ, जब आदमी हमारा दिमाग क्या करता है, पिक्चर को ही परसीव करता है। हम हमेशा एक थोड़ी हुँ, थोड़ी देर पे पिक्चर बनाते रहते हैं, पिक्चर में सोचता रहता है, हमारा दिमाग पिक्चर में सोचता रहता है। हुँ, और यदि हम कहीं से गुजर रहे होते हैं ना, तो हमें गंदगी नहीं दिखती है। जैसे जय कृष्णमूर्ति एक हैं जदू कृष्णमूर्ति, वो बोलते थे कि आप देखो कि कहाँ फॉल्ट है, कहाँ गंदगी है, स्टेट ऑफ माइंड से माने काम हुँ, हो करके, हुँ, और उसको देखिए। तो वो आदमी कहाँ करता है, उसके लिए समय नहीं है। देखिए, लोग क्या कर रहे हैं कि लोग दूसरे को देख रहे हैं, ठीक है? क्या है कि जैसे कि उसको सेलेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि रास्ते से जा रहा है आदमी, तो देखा कि हाँ, गाड़ी ऐसी होनी चाहिए। अच्छा, ये देखो ये शादी ऐसी होनी चाहिए। अच्छा, ऐसे देखिए ये दुल्हन ऐसी होनी चाहिए। अच्छा, ये देखिए स्कूल ऐसा होना चाहिए। तो ये एक आइडियल्स बने हुए दिमाग में। ये सबसे जीवन में एक फ्रस्ट्रेशन का एक बहुत बड़ा कारण है कि जिससे आदमी आगे बढ़ ही नहीं सकता, उसी में उलझ के रह जाता है। क्योंकि एक स्टेप आदमी तब लेगा, एक-एक स्टेप तब लेगा जब इससे ऊपर होकर के, नीचे होकर के तो कभी सवाल ही नहीं होता कि वो आगे बढ़ जाएगा, नहीं, उतना वो कर ही नहीं सकता है। उसको समझ करके आगे बढ़ना होगा उसको, कि इसको देख करके वो कहेगा कि नहीं, इसकी ज़रूरत अभी नहीं है। अभी अभी हमें ज़रूरत है एक-एक स्टेप चलने की, तो एक-एक स्टेप वो तभी चल पाएगा जब ये जो सेलेक्टिव माइंड है या फिर जो समाज का माइंड है कि वो एक आइडियल्स बना के रखा हुआ है दिमाग में कि हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। वो आइडियल्स बदलते भी रहते हैं, ये भी देखिए, उसी उन्हीं के जो जो बोल रहे हैं वही उसका रिवर्स भी बोलते हैं। तो आइडियल्स हमेशा बदलते रहते हैं, लेकिन लोगों ने क्या है कि सबके दिमाग में एक ऐसा एक पिक्चर बना हुआ है कि ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए। अच्छा, ये इनके घर के हैं, तो ये इनको इस तरह की सर्विस करनी चाहिए, यहाँ रहना चाहिए। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। यदि हम
अपने से क्रिएट करें, तो यदि हम देखें जो जितने भी महान लोग हुए हैं, वो अपने दम पर धीरे-धीरे ही सही, लेकिन उन्होंने अपना रास्ता बनाया है और बहुत दूर की मंजिल तय की है और बहुत अच्छा संदेश भी दिया है और एक अच्छा उदाहरण भी पेश किया है। तो हमें हमें उन्हें देखना है, हमें उन्हें देखना है कि हम यदि कुछ काम कर ही रहे हैं, जैसे कि मैं अभी बाय प्रोफ़ेशन एक थेरेपिस्ट हूँ, न्यूरोथेरेपिस्ट, डॉक्टर लाजपत राय महराज न्यूरोथेरेपी करता हूँ मैं। अभी मेरे यहाँ उसका चलन नहीं है। ये जैसे हम सिटी में उस तरह से यदि थेरेपी की कॉस्ट माँगे तो मिल भी जाए। यहाँ पे मैं दे करके बढ़िया करके भी उतनी इनकम जनरेट नहीं कर पाऊँ। लेकिन फिर भी मैं उसमें लगा हुआ हूँ। वो एक स्टार्टअप है मेरे लिए, एक काम है और उससे कुछ न कुछ तो मिल रहा है। कम से कम मुझे व्यस्त रख रहा है, कम से कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ न कुछ खर्चे भी निकल रहे हैं। तो ये शुरुआत यहीं से होगी और हमको एक-एक पावदान ऐसे ही चलना होगा और सारे यूथ को ऐसा चलना होगा। क्यों? क्योंकि जब हम अभी मुझे करते हुए करीब-करीब 4 साल हो गए। 3-4 साल मेरे निकल गए, ये सेम काम करते हुए। हाँ, इसके साथ-साथ मैं बहुत सारी चीज़ें ट्राई करता हूँ, कभी वीडियो बनाने की ट्राई कर लिया, तो मैं कभी कोई कोर्स कर लिया। तो ये चीज़ चलती रहेगी, ऐसा नहीं, अपने आप को ग्रूम अप भी करना है, एक ही चीज़ में नहीं लगे रहना है, समय के अनुसार कुछ न कुछ हमें स्टेप लेते रहने हैं, हुँ। ताकि हमारी हमारी जो सोच है, हमारा जो माइंड है, उसका भी विकास होता रहे। मुझे लग रहा है कि ये मैं इस चीज़ का आंसर दे पाया हूँ। ये टॉपिक और बहुत लंबा होता जा रहा है। जी, जी। कम से कम इसको आखिरी मोड़ पर ले लाने के लिए क्या आप लोगों की क्या राय है? आप नए यूथ हैं आप लोग, इस पर क्या विचार कर सकते हैं कि आज के युवा कितने वो धैर्यशाली हैं, अपने को कितना रोक पाते हैं? धन की कमी, उनको प्रोत्साहन की कमी, वो कैसे झेल पाएगा? आदमी सामाजिक रूप से भी यदि वो चाहता है कि हम आगे बढ़ें, तो समाज के लोग उसको पीछे खींचते हैं, कहते हैं कि अरे ये तो कैसे कुछ कर नहीं रहा है। तो ऐसे ही हम उस यूथ में कैसे जोश भरेंगे और क्या उनके लिए क्या संदेश है? ये देखिए, आखिरी प्रश्न है मेरा। देखिए, नहीं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। देखिए, निश्चित रूप से कि एक यूथ आज परेशान है कि वो कैसे अपने खर्चे को निकालेगा, कैसे वो समाज में एक अपना या फिर अपने परिवार का जो कहीं अभी बता रहे थे ना कि आइडियल या जो भी एक भावना है, एक पिक्चर है, कैसे रख पाएगा, कैसे एक मान-मर्यादा बना पाएगा। तो ये चीज़ तो है। लेकिन जो आप धैर्य की बात कहें, धैर्य तो देखिए तो किसी के पास नहीं है। ना यूथ के पास है, ना ही पेरेंट्स के पास है, किसी के पास धैर्य नहीं है। सबको तो जल्दी-जल्दी ही अमीर बनना है। सबको अच्छी चीज़ है कि अमीर बनना है, जल्दी ही बननी चाहिए। उसकी अपनी एक स्पीड होती है। लेकिन देखिए क्या है कि ये कभी भी होगा तो एक-एक पायदान ही आगे बढ़ कर के होगा। हाँ, ये चीज़ है कि जैसे हम जो अच्छे लोगों को पढ़ते हैं और अच्छे लोगों को सुनते हैं, तो उनको सुन करके, उनसे सीख करके, उनको पढ़ करके, हमें अच्छे रास्तों का चयन करना है, ताकि बाद में हमें फिर पछतावा ना हो कि नहीं, हम तो अपने 50 साल, 60 साल ऐसे निकाल लिए और अब हमने तो क्या जा कर के और वृंदावन में हम प्रेमानंद जी को सुन रहे हैं, तो वो बता रहे हैं कि अरे वो प्रारब्ध होता है। यदि आप उतना गलत कर दिए, तो वहाँ से करेक्ट करिए। है ना? तो ऐसा भी कुछ न रह जाए। हुँ। आप देखिए, यदि इतना सोच पा रहे हैं या यदि मेरे जैसे यूथ या फिर जो भी कहिए, यदि इतनी आप थिंकिंग रखेंगे तो निश्चित रूप से आप देखिए, मैं अभी क्या सोचता हूँ कि मेरा थेरेपी सेंटर है, मेरा थेरेपी सेंटर मेरे यहाँ बढ़िया माने एक जो नॉर्मल पेशेंट आने चाहिए नहीं आ रहे हैं। तो मैं ये सोचता हूँ तो फिर मैं ये भी सोचता हूँ कि मेरे बगल में पैथोलॉजी है, वो भी उसके यहाँ भी तो नहीं आ रहे हैं। फिर मेरे सामने एक एक बगल में एक वो है सोने के वाला है, वो स्वर्ण है, जो जो होते हैं ज्वेलरी वाले, वो भी उनका भी बहुत कम चलता है। तो एक और सामने है जो किराना वाले हैं, उनका भी बहुत कम चलता है। तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ, किसी का उसमें चलता भी है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि उनका चलता है तो ऐसा धैर्य नहीं। देखिए, ये क्या है कि आप धैर्य बना के रखिए। वो निश्चित रूप से आज ये जो बिज़नेस नहीं चल रहे हैं, उसी में से कुछ बिज़नेस आगे बढ़ेंगे। हाँ, एक उसका प्रयोग होना चाहिए। आप उसको एक तरह से पहले चला के देखिए, दूसरे तरह से करिए, प्रयोग तो चलते रहने चाहिए।
और बिज़नेस ऐसे ही होता है, बिज़नेस को ऐसे ही खड़ा किया जा सकता है। एक नया रास्ता, नई जो जो आप लाइन खींचेंगे, तो उसपे आपको मेहनत पड़ेगी, बहुत मेहनत पड़ेगी। लेकिन हाँ, एक आदमी कहता है ना कि जो सोना होता है, जितना तपता है, उतना ही खरा होता जाता है। या तो उसी तरह वही चीज़ अपनानी होगी और जितने बड़े लोग हैं, जो आविष्कारक हैं या फिर जो बड़ी-बड़ी कंपनियों में ऊपर बैठे हैं, निश्चित रूप से वो बने हैं, उतना वो तपे हैं, कभी न कभी वो तपे हैं तभी बने हैं। सिर्फ़ कंपनियों की बात ना करें या पीछे जितने भी जो भी महापुरुष हुए हैं, वो भी इसी की सीख दे रहे हैं कि आपको तपना होगा और तभी जाकर के आप खरे बन सकते हैं। तो इसी शब्दों के साथ मुझे लग रहा है कि हम दोनों लोगों को विदा लेनी चाहिए। नमस्कार। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया टॉपिक रहा। इसमें एक शंका भी थी और समाधान भी मिला और नए यूथ के लिए एक संदेश भी मिला। ऐसे संदेश आपसे हम पूछते रहेंगे और आप लोग बताते रहेंगे। मेरी भी शंका का समाधान होता रहेगा। धन्यवाद।